One nation, one election. Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। दोस्तों, आपने अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम में या फिर अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में इस सवाल का जवाब ज़रूर दिया होगा कि अगर आप अपने स्टेट का मुख्यमंत्री या फिर आप अपने देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप अपने देश का या फिर आप अपने स्टेट का सबसे पहले किन किन परेशानियों को दूर करेंगे। आपने अपने हाई स्कूल में या फिर कॉलेज में इस सवाल का सामना जरूर किया होगा। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप अपने स्टेट का मुख्यमंत्री या फिर आप अपने देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आप अपने देश को किस मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कड़े कानून बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या वो देश के इलेक्शन सिस्टम में कुछ ऐसा संशोधन कर सकते हैं कि जब हमारा लीडर चुना जाए वो कोई सड़क छाप इंसान ना, वो हो वेल एजुकेटेड, वेल टैलेंटेड और एक IAS IPS रैंक की तरह सोचने वाला इंसान। जरा सोचिए दोस्तों, ऐसा इंसान अगर हमारा मिनिस्टर हो तो हमारे देश को वो किस लेवल तक ले जा सकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले मोदी जी क्या ऐसा सिस्टम ला सकते हैं कि जो हमारा लीडर हो उस पे ना तो कोई करप्शन के चार्जेस लगे हों, ना ही किडनैपिंग, ना ही डकैती और ना ही किसी प्रकार का कोई चार्जेस लगा हुआ हो। क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? यकीन मानिए दोस्तों, अगर मोदी जी ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताते। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। ऐसा कोई कानून बना देते हैं जिसमें एक इंसान तब तक लीडर नहीं बन सकता, तब तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक वो भारत के द्वारा बनाए हुए एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेता। ठीक है, आपको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है आप लड़िए, लेकिन उससे पहले आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। एग्जाम क्रैक कीजिए, उसके बाद आप इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कीजिए। इससे होगा ये कि हमारे जो अगली पीढ़ी के लीडर होंगे, हमारा जो विधायक होगा, हमारा जो MP होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो होगा वेल एजुकेटेड, वेल टैलेंटेड और बिल्कुल करप्शन फ्री, और वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए। 5 साल के बाद अगले की नंबर होगी। या फिर आप फिर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ठीक है, फिर से आप एग्जाम क्रैक कीजिए। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा और जनता के लिए चुने गए सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। और यहाँ भी मेन इसी प्रिंसिपल पर काम होगा। जनता चुनाव लड़ने के लिए एग्जाम क्रैक करेगी, जो उस काबिल होगा वो एग्जाम क्रैक कर जाएगा, और उसके बाद वो जो एग्जाम क्रैक करने वाले कैंडिडेट होंगे वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, और उसके बाद जनता तय करेगी कि हमें इनमें से भी बेस्ट कौन सा कैंडिडेट चुनना है। जनता उनको वोट देगी और जनता फिर जिसको ज्यादा पसंद करेगी वो जीत जाएगा। तो मोदी जी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, उससे तो मुझे सिर्फ मोदी जी का ही फायदा नजर आता है। मुझे तो इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि जिससे इससे जनता का भी फायदा होगा या इससे हमारे चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई सुधार नजर आएगा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर मोदी जी ने ऐसा कोई कानून बना दिया कि अब से भाई कोई भी करप्टेड इंसान अब चुनाव नहीं लड़ेगा, पहले आप एग्जाम क्रैक कीजिए, और एग्जाम क्रैक कौन करेगा? जो वेल एजुकेटेड होगा, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, जिसकी उस लेवल की क्वालिफिकेशन होगी, वही वो एग्जाम क्रैक कर पाएगा। और जो वेल एजुकेटेड होगा वो तो भाई सड़क छाप गुंडा कोई होगा नहीं, और जो वेल एजुकेटेड होगा वो तो करप्टेड होगा नहीं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई इतने सालों से हमारी ऐसी चुनाव प्रक्रिया चलती आई है, इसमें क्या कमी है? देखिए, पहले का जमाना कुछ और, जरूरी नहीं कि जो पहले हो वो आज भी हो। पहले भारत में इतनी साक्षरता दर नहीं थी। अगर हम 1947 में भारत की साक्षरता दर की बात करें तो उस समय भारत की साक्षरता दर थी मात्र 18%, यानी 100 में से 18% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। उस समय इस इलेक्शन सिस्टम की ज़रूरत थी, लेकिन आज वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 74.04% है, और ये भी आंकड़ा है 2011 का। दोस्तों, जब हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे तब हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज तो हमारा भारत इस मुकाम पर है कि आज हम एजुकेशन के मामले में दुनिया के बाकी कई देशों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, जब हमारे पास ऑलरेडी पढ़े लिखे ईमानदार लोग हैं तो
फिर हम उस करप्टेड इंसान को ही अपना लीडर क्यों चुने? हम क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ा लिखा इंसान ही नेता हो? आप अमर उजाला की इस रिपोर्ट को ही देखिए दोस्तों 2016-17 में हिमाचल में इलेक्शन हो रही होती है। उस समय चुनाव लड़ रहे 40 नेताओं पर करप्शन के आरोप लगे हुए होते हैं। दोस्तों, कई लोग मोदी जी को एक डिक्टेटर के रूप में दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अगर मोदी जी ने ऐसा कोई कानून बना दिया, इलेक्शन में ऐसा कोई संशोधन कर दिया, तो यकीन मानिए मोदी जी इतिहास में अमर हो जाएंगे और मोदी जी को एक महान नेता के रूप में याद किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का इलेक्शन सिस्टम लाना चाहिए या फिर मौजूदा में जो हमारे पास इलेक्शन सिस्टम है वही सबसे बेस्ट है? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।